अधिकतर ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वह बिना किसी स्ट्रेटजी या नियम को फॉलो किए सिर्फ प्रीमियम का प्राइस बढ़ता हुआ देखकर पैसा लगा देते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम फॉलो करके ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग नियम बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप ऑप्शन बाय और सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप आगे दिए गए सभी नियम फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मतलब इन ऑप्शन ट्रेडिंग नियमों को अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मुनाफा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए एक एक करके सभी नियम के विस्तार से जान लेते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। तो गाइस मेरा नाम रोहित कुमार है और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित ऑफिशियल 01 को देख रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं एक एक नियम वो क्या है। तो गाइस वो फर्स्ट नियम है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा पैसा कभी मत लगाएं। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम यह है कि एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। कुछ लोग एक ही बार में पूरे पैसे ऑप्शन को ट्रेड कर देते हैं और जब उन्हें नुकसान हो जाता है तो उनके पास कुछ नहीं बचता। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल में अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप भी पूरा पैसा लगाकर ट्रेड करते हैं तो अगर आपको पहली बार में ही 100% प्रॉफिट होता है तो 10,000 रुपये के 20,000 रुपये बन जाते हैं। तो ऐसे में आप लालची हो जाएंगे, जिसके बाद आप दोबारा पैसा लगाएंगे 20,000 रुपये और 20,000 रुपये चले जाएंगे ताकि वह भी कुछ बढ़ जाए। अब मान लो अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो दूसरी बार भी आपको मुनाफा होता है और आपका पैसा 40,000 रुपये हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे सोच कर देखिएगा। जी हाँ, आपको और अधिक लालच आ जाएगा, इसलिए आप और अधिक बाय करने की सोचेंगे, ना कि इसमें से कुछ पैसा बचाने की। और ऐसा ही बहुत सारे लोग करते हैं कि जब तक उन्हें मुनाफा होता रहता है तब तक वह ट्रेड करते रहते हैं जब तक कि पूरा पैसा न डूब जाए। खुद सोचकर देखिए, अगर वह ट्रेडर 10,000 रुपये का 40,000 रुपया हो जाने के बाद जब तीसरी बार ट्रेड करता है तो अगर इस बार उसे 20,000 रुपये का नुकसान होता है तो वह क्या करेगा? जी हाँ, वह दोबारा ट्रेड करेगा और तब तक ट्रेड करता रहेगा जब तक कि पूरा पैसा ना डूब जाए। आपको ऐसी गलती ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी नहीं करनी चाहिए। इस गलती से बचने के लिए आप ट्रेडिंग करने से पहले एक नियम बना लें कि आज मैं XYZ मतलब कि कितना भी कैपिटल से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा और एक फ़िक्स अमाउंट निर्धारित करने के इतने रुपए का नुकसान होने के बाद आज आप ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे कितना भी मन क्यों ना करे। इसके अलावा एक नियम बनाने की, कल जितना मैंने प्रॉफिट किया था आज मैं उससे अधिक नुकसान नहीं करूंगा। अगर आप पिछले दी गई बातों को फॉलो करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको नुकसान होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला नियम याद रखें कि कभी भी पूरे पैसे से ट्रेड मत करें, हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसे लगाकर ही ट्रेड करें। अब इसके सेकेंड रूल को जानते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें। स्टॉप लॉस के बारे में तो आपको पता ही होगा और गाइस मैं इसलिए पिछले वीडियो में इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ स्टॉप लॉस के बारे में, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं यह ट्रेडिंग में कितना ज़रूरी है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ने पर स्टॉप लॉस चेंज करते रहना। मान लीजिए अगर अभी किसी कॉल ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये है और आपका स्टॉप लॉस 90 रुपये पर लगा हुआ है। अब कुछ समय बाद कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़कर 120 रुपये हो जाता है तो अब आपको भी अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर 110 रुपये कर देना चाहिए। इस प्रकार जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता जाए तो आपको भी उसके साथ साथ अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना है। ऐसा करने से नुकसान होने की संभावना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग का यह नियम ज़रूर फॉलो करें। अब थर्ड नंबर इसके रूल है, बिना किसी स्ट्रेटजी के ऑप्शन को ट्रेड मत करें। अगर आप किसी स्टॉक निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल या पुट ऑप्शन सिर्फ यह देखकर खरीदते हैं कि उसका प्राइस बढ़ रहा है तो अधिकतर केसेस में आप देखेंगे कि आपके खरीदने के बाद ही उसकी कीमत गिरने लगा।
तब आपको यह समझ नहीं आएगा कि आपको बाय करने के बाद ऐसा ही क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बिना टेक्निकल एनालिसिस किए सिर्फ प्राइस बढ़ता हुआ देखकर ऑप्शन को खरीद लिया और इसके बहुत चांसेस है कि आपने उसे रेजिस्टेंस के नज़दीक खरीदा होगा। इसलिए स्टॉक आपके खरीदने के बाद ही रेजिस्टेंस से टकराकर वापस नीचे गिरने लगा। इसलिए किसी भी स्टॉक या ऑप्शन को खरीदते समय पहले उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूर चेक करें। इसके अलावा किसी न किसी ऑप्शन स्ट्रेटजी का उपयोग ज़रूर करें, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कैंडलस्टिक हो या चार्ट पैटर्न हो या फिर कोई और लॉजिक हो। बिना किसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के कभी भी कॉल या पुट ऑप्शन मत खरीदें। मतलब ऑप्शन को खरीदने के पीछे कुछ ना कुछ वैलिड रीज़न ज़रूर होना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का यह तीसरा नियम आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जो कि कहता है कि हमेशा किसी न किसी स्ट्रेटजी का उपयोग करके ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। अब जानते हैं इसका 4th नंबर रूल। ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे समय तक पोजीशन मत रखें। कई बार जब आप ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद या तो बाज़ार साइडवेज चलने लगता है या फिर आप लॉस में चल रहे होते हैं। इसकी वजह से आप सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही ट्रेड में अटके रह जाते हैं। इसके अलावा कई बार तो लोग अगले दिन के लिए भी ऑप्शन वह सोचकर होल्ड कर देते हैं कि शायद कल प्रॉफिट हो जाए, लेकिन यह आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक टाइम डिसाइंग एसेट है जिसमें टाइम के साथ साथ आपके खरीदे गए ऑप्शन की वैल्यू भी कम होती जाती है। इसलिए जितने लंबे समय तक आप किसी ऑप्शन को होल्ड करके रखेंगे उतने ही समय आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ऑप्शन ग्रीक होता है थीटा, जो समय के साथ साथ आखिरी खरीदे गए ऑप्शन के प्रीमियम को कम करता रहता है। ट्रेडिंग करने से पहले आपको हमेशा एक टाइम फ्रेम निर्धारित करके चलना चाहिए कि अगर इतने समय के बाद भी प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपनी पोजीशन बेच देंगे, और साथ ही अपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो किसी भी ट्रेड में फंसकर अपना पूरा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट हो चाहे लॉस बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। अब 5th नंबर उसके रूल जान लेते हैं। वो है हर समय ट्रेड नहीं करना चाहिए। यह तो आपको ही पता ही होगा कि हर समय ट्रेड करने का अच्छा मौका नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट बहुत लंबे समय तक एक ही रेंज में घूमते रहता है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है और आप सिर्फ यह सोचकर ट्रेड में कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो शायद आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय तक मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहे और थीटा के कारण आपका प्रीमियम भी कम हो जाए, अंत में आपको नुकसान में बेचना पड़े। इसलिए मार्केट में कोई मजबूत अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होने पर ही ट्रेड करके अच्छा मौके होते हैं और आपको उन्हीं मौक़ों पर ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको अपने स्ट्रेटजी पर पूरा विश्वास है कि प्रॉफिट होगा तो ही ट्रेड करें। साथ ही अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो लालच में आकर और ट्रेड मत करें, और अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड मत करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने इमोशन और कंट्रोल खो पाएंगे और आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए यह ऑप्शन ट्रेडिंग का नियम ज़रूर याद रखें कि हर समय ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसी समय ट्रेड करें जब आपको पूरा भरोसा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा। अब इसका लास्ट नंबर पॉइंट जान लेते हैं, वह है लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग कभी मत करें। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो मैं आपको पिछले भी बहुत सारी वीडियो में बोला होगा, तो आइए इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। यह ऑप्शन ट्रेडिंग का नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारे ट्रेडर्स को जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो वह लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग करने की गलती करते हैं, और जब उन्हें लॉस होता है तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ज़रा खुद सोचकर देखिए, अगर आप किसी से पैसे उधार मांगकर ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड में आपको लॉस हो रहा होगा, तो क्या आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप डर की वजह से निर्णय लेंगे, जो कि अधिकतर गलत ही होगा, और इस तरह आपको अधिकतर बार अपने इमोशन की वजह से बार बार नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगिनर है तो पीछे बताए गए सभी नियम आपके लिए बहुत ही उपयोग में साबित हुई होगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी।
और गाइस अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।